नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं रात की कहानियाँ और मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज मैं आपको चेन्नई के एक ऐसे बीच की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां दिन में हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात के बाद वहां कुछ और ही घूमता है। चेन्नई का मरीना बीच। दिन के समय ये जगह जिंदगी से भरी रहती है। बच्चों की हंसी, समुद्र किनारे टहलते लोग, भुट्टे और चाय बेचने वालों की आवाजें और लगातार टकराती हुई समुद्र की लहरें। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगती है और घड़ी धीरे धीरे आधी रात के करीब पहुंचती है, मरीना बीच का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रेत पर पड़े कदमों के निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और पूरा बीच एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। सिर्फ दो चीजें बचती हैं, समुद्र की आवाज और हवा की सनसनाहट। दूर अंधेरे में मरीना लाइट हाउस की लाल रोशनी हर कुछ सेकंड में घूमती रहती है। लेकिन चेन्नई के पुराने मछुआरे कहते हैं कि आधी रात के बाद कभी कभी उस रोशनी के बीच रेत पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे चलती है जैसे कोई इंसान, लेकिन उसके कदमों की दिशा अजीब होती है, क्योंकि उसके पैरों के निशान समुद्र की तरफ नहीं जाते। वे समुद्र से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई चीज गहरे काले पानी के अंदर से निकलकर मरीना बीच की रेत पर चल रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि सेंटोमे बसिलिका के पास वाले हिस्से में रात के समय कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे सिर्फ खाली रेत मिलती है। लेकिन कभी कभी उस रेत पर गीले पैरों के निशान जरूर मिलते हैं, ऐसे निशान जो सीधे समुद्र से निकलकर बीच की तरफ आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही एक रात में चेन्नई के 5 दोस्त अर्जुन, कार्तिक, मीना, काव्या और प्रदीप बस थोड़ी मस्ती के लिए आधी रात के बाद मरीना बीच घूमने निकल पड़े। उन्हें लगा कि खाली बीच पर बैठकर समुद्र की लहरें देखना बहुत मजेदार होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात वे सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं देखने वाले थे। वे देखने वाले थे कुछ ऐसा जो शायद सालों से मरीना बीच की रेत में भटक रहा था। उस रात उन 5 दोस्तों में से एक ऐसा भी था जो सुबह होने तक वापस नहीं लौटा। और जो लोग उस रात की सच्चाई जानते हैं, वे आज भी कहते हैं, मरीना बीच पर आधी रात के बाद समुद्र सिर्फ लहरें ही नहीं लाता, कभी कभी वो अपने साथ किसी को वापस भी लेकर आता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात की कहानियां और मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज की कहानी शुरू होती है चेन्नई की एक अजीब सी रात से। उस दिन पूरे शहर में मौसम थोड़ा अलग था। शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा लगातार चल रही थी। लेकिन चेन्नई के 5 दोस्तों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके नाम थे अर्जुन, कार्तिक, मीना, काव्या और प्रदीप। ये पांचों कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर रात में घूमने निकल जाते थे। उस रात भी करीब 11:30 बजे ये लोग ट्रिपली केन के पास एक छोटे से कैफे में बैठे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, आज रात कुछ अलग करते हैं। कार्तिक ने पूछा, क्या मतलब? अर्जुन बोला, चलो मरीना बीच चलते हैं। काव्या तुरंत हंस पड़ी, इस टाइम? पागल हो क्या? प्रदीप ने मोबाइल में टाइम देखा। अरे भाई, अभी तो 11:30 ही हुए हैं। बीच पर अभी भी थोड़े लोग होंगे। लेकिन मीना थोड़ी चुप थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे रात में बीच जाना थोड़ा अजीब लग रहा है।
कार्तिक हंस पड़ा। अरे डरपोक, हम सब साथ हैं ना। कुछ देर बाद पांचों दोस्तों ने फैसला कर लिया। आज की रात वे लोग मरीना बीच पर बिताने वाले थे। करीब 12 बजे वे लोग अपनी कार में बैठे और ट्रिपली केन से निकलकर मरीना बीच की तरफ चल पड़े। कुछ ही मिनटों में वे लोग मरीना बीच पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। पूरी बीच लगभग खाली थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत, समुद्र और अंधेरा। दूर अंधेरे में मरीना लाइट हाउस की लाल रोशनी हर कुछ सेकंड में घूम रही थी। काव्या ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यार, यहां तो सच में कोई नहीं है। प्रदीप ने मजाक में कहा, परफेक्ट हॉरर मूवी लोकेशन। लेकिन तभी मीना अचानक रुक गई। उसकी नजर समुद्र की तरफ टिक गई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? मीना ने धीरे से कहा, तुम लोगों को वहां कुछ दिख रहा है? सबने समुद्र की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ लहरें थीं और खाली रेत। मीना ने समुद्र के पास रेत पर कुछ देखा था, जैसे कोई खड़ा हो, एक धुंधली सी आकृति। कार्तिक ने ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली रेत। कार्तिक हंस पड़ा, तुम्हें शायद कोई पत्थर दिख गया होगा। मीना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। और सच ये था कि मीना ने जो देखा था वो कोई पत्थर नहीं था। वो वास्तव में वहां खड़ा था, समुद्र के पास, और वो पांचों दोस्तों को ध्यान से देख रहा था। और दोस्तों, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। मीना की आंखें अभी भी समुद्र की तरफ टिकी हुई थीं। बाकी चारों दोस्त उसे हैरानी से देख रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या हुआ मीना, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? मीना ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक समुद्र की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वहां कोई खड़ा था। कार्तिक तुरंत हंस पड़ा, अरे यार, इतने अंधेरे में तुम्हें कोई भी चीज इंसान जैसी लग सकती है। लेकिन अर्जुन को मीना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो मजाक नहीं कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। पांचों दोस्त धीरे धीरे समुद्र की तरफ रेत पर चलने लगे। रात की हवा ठंडी थी और पूरा बीच लगभग खाली। बस दूर कहीं मरीना लाइट हाउस की रोशनी बार बार घूम रही थी। जैसे ही वे लोग पानी के करीब पहुंचे, मीना अचानक फिर रुक गई। रुको! सबने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने पूछा, अब क्या हुआ? मीना ने धीरे से रेत की तरफ इशारा किया। ये देखो। सबकी नजर अब रेत पर थी, और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग बदल गया। रेत पर गीले पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई अभी अभी समुद्र से निकलकर बीच की तरफ चला हो। प्रदीप झुककर ध्यान से उन्हें देखने लगा। ये तो अभी बने हैं, काव्या ने धीरे से पूछा। लेकिन यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं है। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये पैरों के निशान समुद्र की तरफ नहीं जा रहे थे, वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। कार्तिक ने थोड़ा हंसने की कोशिश की। शायद कोई अभी गया होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। अर्जुन उन निशानों को ध्यान से देख रहा था। वे रेत पर आगे बढ़ रहे थे, सीधे मरीना लाइट हाउस की तरफ। अर्जुन ने धीरे से कहा, लगता है कोई अभी अभी यहां से गया है। मीना ने तुरंत कहा, लेकिन हमने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। कुछ सेकंड के लिए सब बिल्कुल चुप हो गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और रेत पर वे गीले पैरों के निशान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक मीना ने फिर समुद्र की तरफ देखा।
और इस बार उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। अर्जुन, वो फिर से वहीं खड़ा है। बाकी चारों ने धीरे धीरे मुड़कर समुद्र की तरफ देखा और इस बार उन्हें भी कुछ दिखाई दिया। पानी के किनारे अंधेरे में कोई खड़ा था। पानी के किनारे अंधेरे में कोई खड़ा था। पहले तो सबको लगा शायद उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आकृति थोड़ी सी हिली। अब ये साफ था कि वहां सच में कोई था। काव्या ने धीरे से कहा, तुम लोग भी देख रहे हो ना? प्रदीप ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, वहां कोई खड़ा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो इंसान पूरी तरह स्थिर खड़ा था। ना वो चल रहा था, ना हिल रहा था। बस समुद्र के पानी में घुटनों तक खड़ा था। अर्जुन ने थोड़ा जोर से आवाज लगाई, हेलो। कोई जवाब नहीं आया। कार्तिक ने भी चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? लेकिन सामने खड़ी आकृति बिल्कुल नहीं हिली। मीना अब सच में डरने लगी थी। मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वो आकृति धीरे धीरे चलने लगी, सीधे उनकी तरफ। रेत पर पड़े गीले पैरों के निशान अब उसी दिशा में बन रहे थे, जैसे कोई समुद्र से निकलकर उनकी तरफ आ रहा हो। काव्या ने घबरा कर कहा, अर्जुन, ये आदमी हमें क्यों देख रहा है? अर्जुन भी अब थोड़ा परेशान था। शायद कोई मछुआरा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब लग रहा था। वो आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रही थी, एक अजीब बात साफ होने लगी। उसका चलने का तरीका सामान्य नहीं था, जैसे उसके पैर रेत पर घिसट रहे हों। प्रदीप ने धीरे से कहा, यार, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। मीना ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, उसका चेहरा दिख क्यों नहीं रहा? सबने ध्यान से देखा। मरीना लाइट हाउस की घूमती रोशनी कभी कभी उस आकृति पर पड़ रही थी, लेकिन हर बार उसका चेहरा अंधेरे में ही छिपा रहता था। अब वो आकृति सिर्फ कुछ ही मीटर दूर थी और तभी लाइट हाउस की रोशनी एक पल के लिए सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल मीना चीख पड़ी, अर्जुन, उसका चेहरा! लेकिन उस आकृति का चेहरा वहां था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। मीना की चीख सुनते ही सबकी नजर फिर से उस आकृति की तरफ गई, लेकिन अगले ही पल वो आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अभी कुछ सेकंड पहले जहां वो खड़ी थी, अब वहां सिर्फ खाली रेत थी। कुछ देर तक पांचों दोस्त बिल्कुल चुप खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अभी जो उन्होंने देखा, क्या वो सच था या फिर उनका भ्रम? काव्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, वो आदमी कहाँ गया? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। समुद्र, रेत और अंधेरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कार्तिक ने थोड़ा हंसने की कोशिश की। शायद वो कहीं चला गया होगा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी हल्की घबराहट थी। मीना अभी भी कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, वो इंसान नहीं था। प्रदीप अचानक रेत की तरफ झुक गया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अर्जुन, ये देखो! सबकी नजर रेत पर गई और जो उन्होंने देखा उसने सबको पूरी तरह सन्न कर दिया। रेत पर गीले पैरों के निशान धीरे धीरे बन रहे थे, लेकिन वहां कोई चल नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज रेत पर चल रही हो।
एक एक करके गीले पैरों के निशान रेत पर बनते जा रहे थे, धीरे धीरे उनकी तरफ। काव्या लगभग रोने लगी। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे भी समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं है। उसने तुरंत कहा, सब लोग कार की तरफ चलो। लेकिन जैसे ही वे लोग मुड़ने लगे, मीना अचानक रुक गई। रुको! सबने उसकी तरफ देखा। मीना की नजर दूर अंधेरे में थी, सेंटो में बसिलिका की दिशा में। तुम लोगों को वहां कोई दिख रहा है? सबने उसी दिशा में देखा। कुछ सेकंड तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे खड़ी होती दिखाई दी। वो आकृति बहुत दूर थी, लेकिन उसकी दिशा सीधे उनकी तरफ थी। कार्तिक ने घबरा कर कहा, यार चलो यहां से निकलते हैं। अर्जुन ने भी बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अब पांचों दोस्त तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, प्रदीप अचानक रुक गया। रुको! सबने पीछे मुड़कर देखा। प्रदीप रेत की तरफ देख रहा था और उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। अर्जुन, ये पैरों के निशान अब हमारे पीछे भी बन रहे हैं, जैसे कोई चीज उनके बिल्कुल पीछे चल रही हो, और वो चीज धीरे धीरे उनके और करीब आ रही थी। प्रदीप की बात सुनते ही सबके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। सबने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रेत पर सच में नए पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पीछे पीछे चल रही हो। काव्या अब लगभग रोने लगी थी। अर्जुन, मुझे यहां से जाना है। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया, सब लोग दौड़ो। और अगले ही पल पांचों दोस्त तेजी से कार की तरफ भागने लगे। रेत पर दौड़ना आसान नहीं था। हर कदम के साथ उनके पैर रेत में धंस रहे थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ सेकंड बाद मीना ने गलती से पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। अर्जुन, वो फिर से आ गया। अर्जुन दौड़ते दौड़ते रुक गया। बाकी सब भी धीरे धीरे रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में वही आकृति फिर से दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके आसपास दो और धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। 3 आकृतियां, तीनों एकदम स्थिर, और तीनों उन्हें देख रही थीं। काव्या ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये 3 कैसे हो गए? कार्तिक की आवाज अब बिल्कुल धीमी हो गई थी। यार, ये सही नहीं है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। कार तक पहुंचो। बाकी चारों भी उसके पीछे दौड़ पड़े। दूर सामने उनकी कार दिखाई दे रही थी, बस कुछ ही मीटर दूर। लेकिन तभी मीना को एहसास हुआ कि उनके पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज बढ़ती जा रही है, जैसे कोई और भी उनके साथ दौड़ रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दूर खड़ी वही 3 परछाइयां। आखिरकार वे लोग कार तक पहुंच गए। अर्जुन ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर बैठ गए। अर्जुन ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट्स जलीं, सबकी नजर सामने की रेत पर पड़ी और अगले ही पल सबकी सांसें एक साथ रुक गईं। कार के ठीक सामने रेत पर एक चौथा पैरों का निशान धीरे धीरे बन रहा था, जैसे कोई चीज कार के ठीक सामने खड़ी हो, और वो चीज अब कार के अंदर बैठे पांचों दोस्तों को देख रही हो। कार के ठीक सामने
रेत पर बनता हुआ वो चौथा पैरों का निशान सबको अंदर तक डरा चुका था। कुछ सेकंड तक कार के अंदर कोई भी नहीं बोला। सबकी नजर विंडशील्ड के बाहर रेत पर टिकी हुई थी। फिर अचानक अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से एक्सेलरेटर दबाया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही कार उस जगह के पास पहुंची जहां वो पैरों का निशान बन रहा था, सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। लेकिन कार के सामने कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ खाली रेत। अर्जुन ने तुरंत कार को बीच से निकालकर सड़क की तरफ मोड़ दिया। अब वे लोग तेजी से फोर शोर एस्टेट की दिशा में जा रहे थे। कार के अंदर भारी सन्नाटा था। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ मिनट बाद प्रदीप ने धीरे से कहा, अर्जुन, हमें पुलिस को बताना चाहिए। कार्तिक ने तुरंत कहा, पहले यहां से निकलते हैं। मीना खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा है वो चीज अभी भी हमारे पीछे है। काव्या ने धीरे से पीछे की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, पीछे देखो। अर्जुन ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उसने उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर सड़क पर 3 धुंधली परछाइयां धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दे रही थीं। वे बहुत दूर थीं, लेकिन उनकी दिशा सीधे उसी सड़क की तरफ थी जहां उनकी कार जा रही थी। कार्तिक ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तो कार में हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद दूर सामने मरीना लाइट हाउस फिर से दिखाई देने लगा। उसकी घूमती हुई रोशनी अंधेरे में बार बार चमक रही थी। मीना अचानक सीधी बैठ गई। अर्जुन, कार रोको। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? मीना की आंखें सीधे सड़क के किनारे टिकी हुई थी। वहां कोई खड़ा है। अर्जुन ने तुरंत कार की हेडलाइट्स उस दिशा में मोड़ी और अगले ही पल कार के अंदर बैठे सभी लोगों की सांस एक साथ रुक गई। सड़क के किनारे मरीना लाइट हाउस की रोशनी में प्रदीप खड़ा था, लेकिन प्रदीप तो कार के अंदर ही बैठा था। सड़क के किनारे मरीना लाइट हाउस की हल्की रोशनी में प्रदीप खड़ा था, लेकिन प्रदीप तो कार के अंदर बैठा था। कार के अंदर बैठे चारों दोस्तों ने धीरे धीरे प्रदीप की तरफ देखा और फिर सड़क के किनारे खड़े उस दूसरे प्रदीप की तरफ। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एक ही चेहरा, एक ही कपड़े, सब कुछ। काव्या की आवाज कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? कार्तिक ने धीरे से कहा, यह मजाक नहीं है। अर्जुन की नजर अब भी सड़क के किनारे खड़े उस दूसरे प्रदीप पर थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। मीना ने अचानक धीरे से कहा, उसकी मुस्कान देखो, वो इंसान जैसी नहीं है। अचानक सड़क के किनारे खड़ा वो दूसरा प्रदीप धीरे धीरे सिर झुकाने लगा और फिर उसका चेहरा अंधेरे में खुलने लगा, जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई इंसानी चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली खाली जगह, जैसे कोई गहरा अंधेरा। काव्या चीख पड़ी, ये क्या है? अर्जुन ने तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी सड़क के किनारे खड़ी वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सीधे कार की तरफ। मीना ने कांपते हुए कहा, ये वही है, वही चीज जो समुद्र से निकली थी। अर्जुन ने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया।
उसने तुरंत कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड में कार उस जगह से दूर निकल गई। सबके दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। करीब 10 मिनट बाद वे लोग शहर के अंदर रोशनी वाली सड़क पर पहुंच गए। अब उन्हें लगा कि शायद वे उस चीज से बच चुके हैं। लेकिन तभी कार्तिक ने धीरे से कहा, अर्जुन, प्रदीप कहाँ है? कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सबने जल्दी से पीछे की सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। प्रदीप कार में था ही नहीं, और जहां वो बैठा था वहां सिर्फ रेत के ऊपर बना हुआ एक गीला पैरों का निशान था। तो दोस्तों, ये थी मरीना बीच की वो डरावनी घटना जिसे आज भी चेन्नई के कुछ लोग याद करके कांप जाते हैं। उस रात के बाद अर्जुन, कार्तिक, मीना और काव्या फिर कभी मरीना बीच नहीं गए। उन्होंने कई बार पुलिस को भी बताया कि उनका दोस्त प्रदीप अचानक गायब हो गया था, लेकिन पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिला। ना कोई सबूत, ना कोई निशान, जैसे प्रदीप कभी वहां था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद मरीना बीच के पास मछुआरों ने एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने कहा कि कभी कभी आधी रात के बाद समुद्र के किनारे एक लड़का दिखाई देता है। वो चुपचाप रेत पर खड़ा रहता है और दूर समुद्र की तरफ देखता रहता है। उस लड़के का चेहरा हमेशा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस रात प्रदीप ने पहने थे। कुछ लोग कहते हैं कि मरीना बीच पर जो भी चीज समुद्र से निकलती है वो हमेशा किसी को अपने साथ लेकर जाती है और फिर उसकी जगह कोई और छोड़ जाती है। तो अगर आप कभी चेन्नई के मरीना बीच पर जाएं और रात के समय समुद्र के पास किसी को अकेले खड़ा देखें तो उसे आवाज मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान वास्तव में इंसान ना हो। आप सुन रहे थे रात की कहानियां और मैं था आपका दोस्त नवीन। और याद रखिए, मरीना बीच की रेत आज भी कुछ राज छुपाकर बैठी है।